नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की मनसा रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस जगत में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो पैसे की इच्छा ना रखता हो। सभी यह चाहते हैं कि उनके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी जरूरतें पूरी कर सकें। कम से कम इतना धन हो कि वह अपना गुजारा कर सके। धन को हासिल करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर बहुत जल्दी धन कमाने की चाह करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका बस पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की परेशानियों से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक प्रयोग हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यहाँ कई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली चीज है धन की माता लक्ष्मी की तस्वीर। माता लक्ष्मी धन से संबंधित सारी प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठे हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय प्रयोग भी हैं जिनमें धन से जुड़ा शामिल है। वास्तुशास्त्र बताया गया है कि बस में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ हासिल होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में ऐसे बस में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पशुधन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूरी होती है। यह टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध ले तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह प्रयोग भी धन बढ़ोतरी में सहायक होता है। इसके अलावा आपस में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती है, परंतु कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व किसी घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रखे। सातवां, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। इन चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें अगर आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़कर ना रखें। अगर आपके पास में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है। खुशियां ज्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, और अगर ना हो तो फिर घर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दूर योग लेकर। हर किसी में राजयोग और दूर योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है वह आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाए, बल्कि सिंपल तरीके से लाइट को आगे बढ़ाएं। बस चले दौड़ने की याद, ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश न करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, और जब लगे सब कुछ ठीक हो रहा है एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन जो खासतौर पर माता लक्ष्मी का दिन है,
इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो शुक्र को बेहतर के लिए छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले ले, उसमें इलायची के 12 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर ले। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाए। आप चाहे तो गर्म करके या बॉयल करके उसको किसी शीशी में रख ले और प्रतिदिन नहाने के पानी में 2 इस पानी को डालकर नहाइए तो पवित्र बढ़ेगी। और इस पानी से नहाने से अजय भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह है एक साधारण प्रयोग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाए तो छोटी इलायची और मिश्री आवटा से आपके पास जो भी है वह ले ले और छोटी इलायची से 2 दाने निकालने मिश्री बट्टा से ले ले और किस को लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दे। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है। और अपने पढ़ाई के करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें, पीछे मुड़कर मत देखिए। शिक्षा की बाधाएं होती है। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और 1 जी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं या कोई औलाद के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते धोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दे और एक दिया जला दे या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनका नाम ले और शुक्र के दिन 3 हरी इलायची ले ले, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर ले, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है। तो शुक्रवार के दिन यह सब करके रख ले। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दे। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दे और उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दे। शुक्रवार को यह करें या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो प्रयोग बताया उसको कीजिए। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें और घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता हो, काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहें तो वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाए तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। यह एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता जैसे असहाय हो गए हैं। अब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें और उनको यह बीच बीच में आप देते रहें और वह आपकी यह इलायची खा लेता है। तो सदैव भी अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दें। जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, पर यह वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिली, अब सुंदर बीवी है तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दे, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत साधारण प्रयोग है, करके देखें, आजमा के देखें। कई बार ऐसा है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं पड़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं। क्या करेंगे आप? रात सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति है, आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दें। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। महत्व कार्य से जब आप बाहर जाएं तब एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले ले, चाहे तो 3 इलायची रख ले, फिर बोलिए महालक्ष्मी का बीज मंत्र है तो यह मंत्र बोलिए और 1 इलायची खा लीजिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमो नमः, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमो नमः। बाकी की पॉकेट में रख दे, बाद में आपको सफलता मिलेगी। अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान करे तब एक छोटा सा काम करें, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन, तब आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और दोनों ही अर्पित कर दें। इसके बाद उसको बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दे। धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसलिए तो जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची खाएं, या फिर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है तो 1 इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें, आपका दिन बन जाएगा। आज बस इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।